ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದ ದೇವನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಂತರಂಗದ ದೇವನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷಣದೊಳಗಣ ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣವಾದರೂ ನಿಜದ ನಿಲುವೇ ಸಾಕು, ನಿಜದ ನಿಲುವೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರಲ್ಲ. 280 ಕೋಟಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನೊಲ್ಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ನೊಲ್ಲೆ, ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನೊಲ್ಲೆ, ಎನಗೆ ಈ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ ಮಹಾಪದವಿಯೇ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ, ಮಹಾಪದವಿಯೇ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन में कुछ हिंदी में बोलने का प्रयत्न करता हूं. ब्रह्म पदवियन्वल्ले, विष्णु पदवियन्वल्ले. 12वीं शताब्दी में बिज्जल राजा का जमाने में महात्मा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रधानमंत्री होकर, उस पीरियड में इस देश के अंदर कितना खराब माहौल था. पूरे इंसान को नहीं समझते थे. जानवर से भी बदतर जिंदगी होता था. पूरे जात पात भेदभाव, बहुत सारे इंसान को भगवानों के बारे में अलग अलग विचार, ये सब मानसिक बीमारियों को देखकर महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंडप स्थापना किए है. उस अनुभव मंडप स्थापना करने के जरिए सभी लोग कास्टिजन और पूरे जो मानव निर्मित भगवानों को, उसके अंदर आप लोगों को भगवान नहीं दिखेगा, आप लोग बुद्धिमान लोग नहीं होंगे, आप लोगों के दिल में दया करने का नहीं आएगा. ऐसे खराब माहौल निकालने के वास्ते उसने महात्मा बसवण्णा जी इष्टलिंग दिए. इष्टलिंगा
इस ब्रह्मांड का एक लांछन, इस ब्रह्मांड ही हमारा एक मंदिर है। इस मंदिर में हम पैदा हो गए, इस मंदिर में हम खाना पानी हवा उजाला सब कुछ हम ले रहा है। ऐसे भगवान हमको बनाकर हमारा अंदर रहता ना, जब तक इस शरीर के अंदर सांस में सांस रहेगा तब तक हम अंदर के भगवान को दर्शन लेंगे। इनकी साथ में रहकर सच्चाई से मेहनत करके हम जीएंगे। ये दिखाया है महात्मा बसवण्णा जी 770 शरणों और 1,96,000 लोग को निर्माण किया है। ऐसा इतिहास कर्नाटक राज्य के अंदर बसवा कल्याण का जमीन है। ये दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते हैं इसे। अब 9-10 साल से देश के अंदर कुछ षड्यंत्र करने वाले लोग बसवण्णा जी का पीरियड में भी थे, अभी भी वही लोग भगवान के नाम पे झगड़ा लगाने का, छोटे उम्र के बच्चों के दिमाग में जहर फैलाने का, जो हकीकत है वो दिखाने के बदले में कुछ द्वेष फैलाने का, जहर फैलाने का, इंसान में भेदभाव करने का जो चल रहा कर्नाटक के अंदर, ये बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। वो भी बसवण्णा स्थापित कर्नाटक के अंदर अनुभव मंडप के कन्नड़ का वचन इतना रहते हुए भी इन लोगों ने ऐसा विचार को 890 साल से प्रचार करने के बदले में कुछ, और जब 12वीं शताब्दी में जो गलत काम करे वही गलत काम करने का रास्ते में जा रहा है। और आजकल के युवक लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, और मेन जो 99% लिंगायत बनकर थे गए वो ज़माने में 12वीं शताब्दी में, इसके अंदर कंबार है, कुंभार है, बढ़िया है, हड़पद है, वक्कलिगा है, नाव चलाने वाले हैं, कपड़ा धोने वाले, ये पूरे जो अलग अलग जो काम करने वाले थे ना, वो पूरे लोगों ने शरीर पे इष्ट लिंग बांधकर निशाने पे विभूति लगाकर रुद्राक्ष डाल लेकर अरिवे गुरु, नॉलेज ही गॉड, इस शरीर ही मंदिर, ऐसा समझ के चले। सो इतिहास बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के है। अभी भी 25,000 वचन मिलते हैं और 23 भाषा में मिलते हैं। पढ़ो और समझो। और किसी को भी ये भगवानों के बारे में बात करना है तो वचन के आधार पर बात करो। वचन होते हैं, वो सारी दुनिया के अंदर सच्चाई होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ महात्मा बसवण्णा जी क्या कहा, क्यों कहा, ब्रह्म पदवियाँ नोले। मेरे को उस ज़माने में जो ब्रह्मा बोल के होंगे उन्होंने समाज के लिए अगर अच्छा काम किया थे तो नको क्यों बोले बसवण्णा जी, विष्णु पदवियाँ वल्ले बोले। अगर उन्होंने जैसे कि काय कवे कैलासा, अरिवे गुरु, देहवे देवालय, सभी इंसान जानवरों में भगवान है समझकर ऐसा कुछ इतिहास अगर रहता तो उन्होंने भी शरण बनते थे। लेकिन शरण का तत्व अलग ही होता है दुनिया के अंदर। शरण बोले तो एक जान के अंदर दूसरा जान को भगवान है, रूप स्वरूपी है बोल के समझकर उनको तकलीफ नहीं दिया बगैर उन्होंने अपना घर का आदमी है समझकर जो चलता है ना, उन्होंने शरण होते हैं। वैसा ही इस विचार ऐसे वचनों में मिलते हैं। ब्रह्म पदवियन्वल्ले, विष्णु पदवियन्वल्ले, रुद्र पदवियन्वल्ले। ये रुद्र इन लोगों ने इनका ऐसा भगवान महात्मा बसवण्णा जी क्यों कहा, किस लिए कहा, और उनकी अनुभव मंडप के अंदर जो जानवर रखने वाले तुरगाय रामण्णा जो रोज चोरी करता था, उरिलिंग पेद्दी महाराष्ट्र में उस जमाने में, उन्होंने शरण बन गए। चोरी करना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, दूसरों के ऊपर
इंसान इंसान में भगवान को देखना शुरू कर दिया। तो उनका तारीफ करते हैं बसवण्णा। मादार चन्नैया मनिया मगा नानू बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ही नहीं बोले बसवण्णा जी। उनकी अनुभव मंडप में जितने भी लोग गए ना, वो पूरे ये शरीर ही मंदिर है, शरीर ही देवस्थान है, इंसानों के हाथों से बनाए हुआ मूर्ति में भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है समझकर छोड़ने के बाद में उन लोगों ने वचना लिखे और जिंदगी भर एक बाल बराबर भी झूठ नहीं बोले, गलत काम नहीं करे और प्राणी हिंसा नहीं करे। उन लोगों को महात्मा बसवण्णा जी रुद्र पदवी बोले, यानी मत्याव पदवी वल्य नहीं, मेरे को कौन सा पदवी जरूरत इस नहीं, मेरे को जरूरत है इंसान इंसान के अंदर भगवान को पहचानना और उनके ऊपर दया करना, उनको हिंसा नहीं करना, उनको तकलीफ नहीं देना। ऐसे कौन रहते हैं, वैसे लोगों का माहौल तैयार करने का उनका बसवण्णा का एक इरादा था और वैसा करके छोड़े उन्हें आज से 890 साल पहले। मैं अब ये राजकारणी लोगों ने बार बार भगवान के नाम पे झगड़ा जो चल रहा देश के अंदर, ये बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है और पब्लिक युवक लोग खराब रास्ते पे जाएंगे और सच्चाई से ये लोग नहीं जीते। ऐसे दिन तमाम झगड़ा 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 करके भगवान के नाम पे और देश के पब्लिक का जो इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ों के ऊपर ध्यान भटकाने के वास्ते वो काम करना छोड़कर सिर्फ सवेरे से शाम तक एक अंगार लगाने का काम हमारा कर्नाटक के अंदर जो चल रहा है ना, देश के अंदर जो चल रहा है ना, वो रुकना चाहिए बोलकर मैं पूरे मेरे भारतवासियों को मैं विनंती करता हूँ। रुद्र पदवी ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ महापदविये करुणिसಯ್ಯ। सद्भक्तर बोले तो ये दुनिया कितना बड़ा है ना, उतना बड़ा दुनिया का चलाने वाला मालिक हमारा अंदर है, अंदर है, अंदर ही है। इसने सब कुछ हमारा चाल को देख रहा है। मैं इनसे जीतता हूँ, मैं इनके साथ सच्चाई से चलता हूँ। ऐसा इतिहास महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का लिंगायत धर्म का है। अगर 12वीं शताब्दी से लेकर ये कुछ लोग ऐसा ये वंडी मंचण्णा का चाल नहीं चलते थे, अब ये देश के अंदर कोई भी मुस्लिम नहीं रहता था, कोई भी क्रिश्चियन नहीं रहता था, कोई भी बुद्धिस्ट नहीं रहता था। सभी लोग 12वीं शताब्दी में ये लिंगायत धर्म के अंदर इतिहास पढ़ो, सब लोग लिंगायतीस बने थे, वचनों में पढ़ो सब लोग। लेकिन एक अच्छा सच्चा एक धर्म को खराब करने वाले लोग, उन्हीं लोगों ने और भी वही खेल खेल रहा है। मैं उन लोगों से मैं विनंती करता हूँ, कुछ लोग बहुत सारे युवकों को रास्ता भटकाने का काम कर रहा है। मैं उनसे विनंती करता हूँ, वचन पढ़ो, शरणों का वचन पढ़ो, उसके अंदर क्या बदलाव आ सकता है। अब मेरा भी उम्र 66 चल रहा, 25 साल पहले मैं भी एक ऐसा ही इंसान था जो मूढ़ रूढ़ी अंधभक्त और भगवान कहाँ है बोले तो वहाँ है यहाँ है, ऐसा मैं भी समझता था, क्योंकि हमारा माँ बाप ने वही सिखाया था। अब मेरा माँ बाप महात्मा बसवण्णा जी हो गए, उनका वचन पढ़ने के बाद में मैं फ्रीडम हूँ। मैं भगवान के बारे में मैं स्वतंत्र विचार करता हूँ और जब भी मेरे को भगवान ज़रूरत है मैं डायरेक्ट जो है नहीं मिलता हूँ भगवान से। मैं डायरेक्ट ध्यान कर मैं साक्षात सृष्टिकर्ता निराकार भगवान से मैं मिलकर उनके साथ आनंद में रहता हूँ। और आप लोगों को भी आता है, जिसको कन्नड़ नहीं आता है वो मराठी में
हिंदी में, तेलुगु में, इंग्लिश में, पूरे 23 भाषा में वचन के किताब मिलते हैं। यूट्यूब में मिलता है, फेसबुक में मिलता है। पढ़ो और ये जात पात के, ये भगवान का धंधा कम करो और हर गांव में अनुभव मंडप स्थापना कर लो। वहाँ पर ऐसे वचनों का चिंतन करो, ध्यान करो सब लोग मिलकर। और सात्विक विचार, सात्विक आचार से हम अगर देश में माहौल तैयार करना जरूरी है। इतना मैं बोलते हुए मेरा ऐसा, मैं सवेरे सवेरे क्यों बोल रहा हूँ बोले तो हमारा आंखों के सामने रोज 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 भगवान 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 भगवान, ये भगवान के नाम पे जो चल रहा है ना, ये जब तक ये रुक नहीं सकता है तब तक बाहर का देश वाले हंसते हमारे ऊपर। भगवान कहाँ है? असली भगवान। और एक मैं बसवन्नाथ जी का वचन बोलकर मैं अपना विचार को समाप्त करता हूँ भगवान के बारे में। ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಹೊನ್ನುಂಟು, ಉದಕದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಉಂಟು, ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಉಂಟು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಪ್ಪನು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಪ್ಪನು. ಇದೇನು ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣಬಾರದು, ತೋರಬಲ್ಲ ಗುರು, ತೋರಬಲ್ಲ ಗುರು ಸುಳಿಯನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇवा। मालूम नहीं होते क्या कर्नाटक स्टेट के अंदर कितना मठ है, देश के अंदर कितने ज्ञानी लोग हैं। हाँ, बहुत प्रवचन बोलते, बहुत कथावाचक बोलते। हर इंसान को गुलाम बनाने का धंधा बंद करो और स्वतंत्र विचार से सभी लोग ईमानदारी से जीने का सिखाए तो देशभक्त होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, राष्ट्रभक्त भी होते हैं। वरना ये सब डांबिक हो की बातें कम करो बोलने का इतना ही मेरा विनती है। तो मिसाल क्यों दिए? पत्थर के अंदर सोना मिलता है, दूध के अंदर घी मिलता है और पानी के अंदर अंगार मिलता है, लेकिन कब मिलता है? वो मेहनत करने के बाद में मिलता है। और हमको भगवान अंदर का जो सही भगवान, जो इनको पैदा भी नहीं, इनको मौत भी नहीं, अमर है हमारा भगवान, बसवण्णा स्थापित भगवान। हम हजारों लाखों करोड़ों लोग आए हैं, अब एक दिन जाते हैं। और जो हमेशा के लिए इस बड़ा मंदिर का जो भगवान है ना, निराकार, उनको कभी उनको नाश नहीं कर सकते हैं। हम नाश होते हैं झूठ बोलकर। तो इतना मैं बोलते हुए मेरा इतना ही मैं कड़कड़ी से विनंती करता हूँ, दयवे धर्मद मूल, दयवे बेकु सकल प्राणिगಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ। कहाँ गए? हाँ, हाथ में तलवार पकड़ना, छाती पे लाल कपड़ा पहनना और लोगों को धमकी दिलाना, ये भी कोई धर्म होता है क्या? जरा सोचो क्या चल रहा है इसके देश के अंदर। देख देख के हमारा आंखें खराब हो रहा है। क्यों तो है हमारे ऐसे माहौल में, बोल के कभी कभी हमको बहुत तकलीफ होता है। इसकी वजह से मैं महात्मा बसवण्णा जी का शरणों का वचन, कुछ हमको सच्चाई मालूम होगा वो दूसरों को भी मालूम होने दो, मालूम होने दो बोलने का मेरा एक ही मकसद। मेरे को कोई मठ नहीं दिए, मेरे को कोई कार नहीं दिए, मेरे को कोई खेत नहीं दिए, मेरा पैर कोई पकड़ने का जरूरत नहीं। महात्मा बसवण्णा जी किसी का तो पैर छू लिया क्या? हाँ, उन्होंने तो समगार हरड़या का शरणु शरणार्थी बोले तो 3 बार घोड़े के ऊपर से उतार के शरणु शरणार्थी शिवशरण हरड़यनवरिगे शरणु शरणार्थी बोले। हाँ, और उन्होंने उनका पैर का जो पादरक्षा बना के दिया तो सर के ऊपर रख लिया महात्मा बसवण्णा। क्या मालूम नहीं होता क्या कर्नाटक के अंदर कोने कोने के लोगों को प्रचार क्यों नहीं करे ये लोग? हाँ, चुप लोगों से जो है नहीं मंदिर बनाए, मूर्ति स्थापना करे, प्राण प्रतिष्ठा करे और यात्रा करे, पैसे वसूल करे, इतना सब करे तो भी लोग शराब पीने का, गोश्त खाने का और दारू क्या बोलते बुरे चोरी करने का, झूठ बोलने का, पूरे सब तरफ इतना भ्रष्टाचार क्यों होगा? मेरा क्वेश्चन है पूरे मेरे देशवासियों से, इतना खराब माहौल क्यों होगा?
इतना सब करने के बाद में सब लोग गुटखा खाना, लोगों को गाले देना, एक इंसान को दूसरे इंसान मारना, ऐसे परिस्थिति क्यों क्यों हो गए? क्या तुम सब लोग ज्ञानी लोग घर में जाकर सो जाने के वास्ते आप लोगों को पब्लिक पैसे देते क्या? हाँ, ये मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, इस जन्म में पैदा होकर जो आया ना, ये बहुत बड़ा जन्म दिया है भगवान ने हमारे को, सृष्टिकर्ता ने। अच्छा काम करके नाम कमा के गए तो मुक्ति मिलता है, नहीं तो नरक में, नरक बोल दे तो क्या, नरक बोले तो कुछ नहीं, अंदर का भगवान के साथ आत्मा वंचक होकर मरते हैं। ऐसा मरना मत करो। बल्कि मैं जब मालूम नहीं था तो कुछ भी करे। अब वचन है, पढ़ो, वचन पढ़ो, शरणों का वचन में क्या क्या लिखा है क्या नहीं पढ़ो। बल्कि मैं इतना एक कड़कड़े का विनंती के साथ बोलते हुए, अगर आप सबको महात्मा बसवण्णा स्थापित विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के पूरे वचन ऐसी ज्ञान का भंडार है, इसको सभी कास्टिज्म निकाल के बनाए सो है और सबका कल्याण होने का एक तत्व है बोल के बोलते हुए, आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, उन पूरे घरों को अगर पहुंचाने का काम कौन कौन करेगा ना, उन सब का घरों में बच्चे अच्छा संस्कार के लोग होंगे, हैबिट नहीं करते, मेहनत करते, माँ बाप को पालते, जोरू बच्चे को पालते। वरना ये चुप क्या भी करते गए, रोड के ऊपर झगड़ा करते गए तो कभी कभी उनके ऊपर केस हो जाएगा और उनको आगे का लाइफ बर्बाद हो सकता है। ये बर्बाद होने से बचा लो। महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंडप का विचार को उतार लो अंदर और फॉलो करो। बहुत सरल है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरे मेरा भारतवासियों को, जो देश प्रेमी है, जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये शरीर ही मंदिर है, अंदर का भगवान हमारा सब कुछ देख रहा है, हम ईमानदारी से चलने का एक प्रयत्न करेंगे। बोलते हुए लास्ट में पूरे मेरा भारतवासियों को सर झुकाकर मैं यहाँ से शरण करता हूँ।